राम राम। आज कुछ नया शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, राम माँ को प्रणाम करते हुए, डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर को प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं। सर ने एक पुस्तक लिखी थी। वैसे तो उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी है, पर कुछ ऐसी भी पुस्तकें हैं जो कि पब्लिश नहीं हुई। तो उसी क्रम में उन्होंने कुछ पुस्तकें उनकी मेरे पास भी है। और डॉक्टर प्रिया सरीन जी के बारे में पहले कुछ कहना चाहूँगी कि आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि उन्होंने डॉक्टर प्रिया सरीन जी जो कि पंचकुला से है, उन्होंने अपनी 4 पुस्तकें दी थी। और जब सर अपनी मॉर्टल बॉडी में नहीं रहे तो डॉक्टर प्रिया सरीन को भी मन में ऐसा आया कि क्यों ना थॉट्सकेप राम नाम पेज पर और उनकी 4 पुस्तकों को एक एक करके लाया जाए। थॉट्सकेप राम नाम पेज के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि ये डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर की प्रेरणा से ही बना था और उस पर डॉक्टर प्रिया सरीन जी पॉजिटिव मंत्रा की पोस्ट लाती रही है। पर इसमें एक बहुत अद्भुत बात यह है कि सर की कोई पोस्ट फेसबुक पर आती और उसका जो सार होता था, उसी सार का कोई एक कोट डॉक्टर प्रिया सरीन को पॉजिटिव मंत्रा में से मिल जाता था, या उन्हें याद आ जाता था कि यही जो पोस्ट है, इसी का जो सार है वो पॉजिटिव मंत्रा के कोट में है, और वो उसे फिर थॉट्सकेप राम नाम पेज पर लाने लगे। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। अभी अगर हम उनसे पूछे तो उन्हें खुद को भी ये नहीं पता कि ये कैसे होता था। तो ये सब तो फिर गुरुजनों की ही कृपा है। तो इसी क्रम में उन्होंने जो सर की बुक थी 101 राम नाम थीम एंड थॉट, उसको भी सारे 101 पेज उन्होंने थॉट्सकेप राम नाम पर लाए और महाराज जी की कृपा से वो फिर से पब्लिश भी हो गई पुस्तक 101 राम नाम थीम एंड थॉट। तो अब ये जब डॉक्टर प्रिया सरीन को लगा कि मैं ये जो 4 पुस्तकें हैं एक एक करके लाऊं, तो आप देखिए कि पहली पुस्तक जो उन्होंने हाथ में ली तो उसका नाम है माई पिलग्रिमेज टू द राम नाम धाम, कि मेरी तीर्थ यात्रा राम नाम धाम की, जर्निंग थ्रू द कॉरिडोर ऑफ सेक्रेड साउंड, कि जो पावन शब्द है उस पावन शब्द के गलियारों में से यात्रा करते हुए। तो सर ने लिखा है उस पुस्तक के बारे में कि ये पुस्तक जो है उनकी तीर्थ यात्रा है राम नाम धाम की। तो जब ये पोस्ट आने शुरू हो गए तो मेरे भी मन में एक दिन अचानक से आया कि क्यों ना जो डॉक्टर प्रिया सरीन जी थॉट्सकेप राम नाम पर रोज़ एक दो करके पेज ला रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको फेसबुक लाइव पे भी ले आएँ, तो ये हमारी भी साधना हो जाएगी। और कैसे हो जाएगी तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि सर ने इस बुक में भी इस बारे में लिखा है। तो गुरुजनों को प्रणाम करके, राम माँ को प्रणाम करके, डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर को प्रणाम करके, और ये शुरुआत एक छोटा सा प्रयास है इस पुस्तक के माध्यम से कि हम सभी की भी साधना यात्रा गुरुजनों के कृपा से और एक नए रंग में रंग जाए। तो शुरुआत करते हैं। एट द लोटस फीट ऑफ परम गुरु एंड गुरुदेव डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर। प्रोलोग आरंभ उन्होंने लिखा है इन्वोकेशन आवाहन। मैं कुछ उनके इंग्लिश के भी पढ़ देती हूँ, फिर उसका हिंदी में करते हैं। तो इसकी जो एक कहते हैं ना कि हर शब्द के पीछे एक संगीत होता है, तो शब्दों के पीछे के संगीत को समझना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओ श्री राम, आई बाउ टू दी मिलियन टाइम्स। हे श्री राम, मैं आपको लाखों बार नमन करता हूँ। यू रिमेन माई इंस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन इन ऑल दीज लाइफ एंड डेथ जर्नी। आप मेरी प्रेरणा है और मेरी आकांक्षा है। ये सारी जो जीवन और मृत्यु की यात्राएं हैं, उन सभी यात्राओं में आप मेरी प्रेरणा है और आकांक्षा है।
शायद किसी ने मैसेज किया कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो एक बार आप भी सब बता दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं मैसेज करके, तो मुझे भी पता रहेगा, है ना। आप में से कोई भी एक मैसेज कर दे कि आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं। आई फील आई एम फॉलन सोल येट आई प्ले ऑन योर लैप, सो मर्सीफुल यू आर। मैं ये डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ये लिख रहे हैं अपने बारे में कि मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं एक गिरी हुई आत्मा हूँ। वो अपने आप को एक गिरी हुई आत्मा कह रहे हैं, मगर फिर वो आगे कहते हैं कि फिर भी मैं आपकी गोद में खेलता हूँ। तो आप कितने दयालु हैं कि राम कितने दयालु है कि मेरे जैसी गिरी हुई आत्मा को भी अपने गोद में खिला रहे हैं। हाँ, उर्मिला जी का मैसेज आया, यू आर ऑडिबल, तो चले ठीक है। तो हमें तो सबको पता है कि डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर कितनी पवित्र आत्मा है, लेकिन शायद यही पवित्र आत्माओं की पहचान होती है कि वो अपने आप को तिनके से भी छोटा समझते हैं। इन दिस लाइफ टू यू टेस्टेड, ट्विस्टेड एंड टेम्प्टेड मी फॉर 40 years टिल आई गॉट द शेल्टर इन श्री राम शरणम। इस जीवन में भी आपने मुझे मेरी परीक्षा ली, मुझे घुमाया और मुझे लुभाया भी 40 सालों तक, जब तक कि मुझे श्री राम शरणम में आश्रय नहीं मिल गया। तो सर कहते हैं जैसे कि हम अपनी माँ से कहते हैं ना मजाक करके, चिढ़ा के, कि देखो इस जन्म में भी आपने तो मुझे 40 साल तक मेरी परीक्षा भी ली, मुझे लुभाया कि मैं दूसरी ओर मुड़ जाऊं, और मुझे घुमाया भी, लेकिन जब तक आप राम शरणम में मुझे आश्रय नहीं मिला तब तक। ओ मर्सीफुल राम, दाउ आर प्रोवाइडर एंड शावर ऑफ ब्लिस कॉल राम नाम। तो हे दयालु राम, आप देने वाले हैं, और आप क्या देते हैं? आप आनंद देते हैं। और आनंद किसका आनंद देते हैं? आप राम नाम का आनंद देते हैं। यू हैव अलाउड मी टू कलेक्ट सम जेम्स एंड फैसिलिटेटेड टू स्विम इन राम दरबार। और आपने ये अनुमति दी मुझे कि मैं कुछ रत्नों को इकट्ठा कर सकूं और राम दरबार नाम के सागर में और तैर सकूं। तो कितनी सुंदर बात है। तो मैं तो ये मान रही हूँ कि मेरी भी साधना, आज वैसे बुद्ध पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन हम ये साधना शुरू कर रहे हैं। मैं भी और आप सब भी हमारे साथ, हम सब एक साथ शुरू कर रहे हैं। तो आगे आगे देखते हैं कैसे लेके जाते हैं गुरुजन। द काइंडनेस शावर्ड बाई वेनरेबल स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी, परम पूज्य प्रेम जी महाराज जी एंड डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी, हु आर गाइडिंग मी टू यू द सोनिक ओमनीपोटेंट। तो सर कहते हैं कि आदरणीय स्वामी जी महाराज जी, प्रेम जी महाराज जी, डॉक्टर महाराज जी, आप मुझे गाइड कर रहे हैं। मुझे गाइड कर रहे हैं किसकी तरफ? मुझे ध्वनि सर्वशक्तिमान, क्योंकि हमें स्वामी जी महाराज जी ने राम नाम के रूप में दिया है। तो ध्वनि के रूप में जो ध्वनि जो कि सर्वशक्तिमान है, उसकी तरफ आप मुझे निर्देशित कर रहे हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं और मुझे लेके जा रहे हैं। तो मैं आप सबको नमन करता हूँ दिन और रात। हमेशा मैं आप सबको नमन करता हूँ, और हम सब भी नमन करते हैं दिन और रात अपने गुरुजनों के चरणों में। When I chant or not thou name, O Shri Ram, O Lord of all creations and uncreations, you are Saraswati for me. Please allow me to write my experiences of my pilgrimage. कि मैं आपका नाम लूँ या ना लूँ, मैं जाप करूँ या ना करूँ, लेकिन हे राम, आप तो सबके स्वामी हैं, और जितनी भी उत्पत्ति हुई है, जितनी भी इस ब्रह्मांड में जीव जंतु है, जिनका जो उत्पन्न हुए हैं या जो अनुत्पन्न है, जिनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, आप सबके स्वामी हैं। तो आप मुझे अनुमति दें कि मैं अपनी अनुभूतियों को, अपनी इस तीर्थ यात्रा की अनुभूतियों को लिख सकूं, क्योंकि ऑफ कोर्स श्री राम जी की कृपा के बिना तो एक शब्द भी नहीं लिखा जाता। विच आर मेंट फॉर माई ब्रेथन हु आर क्रूइसिंग विद मी इन द राम नाम ओशन। अच्छा, ये उन्होंने, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि ये हम सबकी साधना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ लिखा है कि ये जो तीर्थ यात्रा की जो अनुभूतियाँ हैं,
ये किसके लिए है? ये है मेरे उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन साथियों के लिए जो कि इसी राम नाम के सागर में मेरे ही साथ यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि हम सबकी भी यात्रा में वो हमारे साथ हैं और हम भी आज से एक और नई साधना यात्रा शुरू कर रहे हैं। ओ लॉर्ड, ओ माई गुरु, प्लीज राइट द पेजेस henceforth. I poor soul, I have nothing to offer but myself, my thought, my pen, my soul to thee. कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे गुरु, आप प्लीज़ कृपया करके आप अब के बाद जो भी पेजेस लिखे जाएंगे वो आप लिखें। आप क्यों लिखें? क्योंकि मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए और कुछ भी नहीं है, कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ मैं हूँ, मेरे विचार है, मेरा पेन है, मेरी आत्मा है। तो बस यही है मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए। तो आप अब के जो पेजेस हैं, जो पृष्ठ होंगे वो आप लिखें। यू क्रिएटेड ऑल, सो यू क्रिएट अगेन। आई रिमेन ओनली अ पल्स ऑफ अनअटर्ड साउंड, द आदिनादा। आपने सबको उत्पन्न किया है और आप ही सबको फिर से उत्पन्न करेंगे। तो मैं तो सिर्फ एक नाड़ी हूँ, एक पल्स हूँ, जो कि ऐसी ध्वनि है जो कि अभी बोली नहीं गई है, जिसे हम कहते हैं द आदिनादा, अनहद। मुझे एक सर की पोस्ट आई थी, तो मुझे एक साधक ने पूछा था कि नाद और अनहद के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगी। तो देखिए शायद इसी संदर्भ में, इसी तीर्थ यात्रा में हम नाद और अनहद को भी बहुत अच्छे से समझ सकें। बहुत ज़्यादा आज एक साथ नहीं लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से और हम पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 ले लेते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। सर कहते हैं, आई डोंट रिकॉल सिंस व्हेन श्री राम द सेलेस्टियल नेम बिस्मेयर्ड माई इनर सेल्फ, कि मुझे ये याद ही नहीं है, मैं याद नहीं कर पाता कि श्री राम ने, जो कि ब्रह्मांड का नाम है, कब मेरी आंतरिक मन को उन्होंने अपने आप में रंग दिया था। हाउएवर माई स्पिरिचुअल क्वेस्ट बिगेन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। तो सर की जो आध्यात्मिक यात्रा है वो तब शुरू हुई जबकि वो एक छोटे बच्चे थे। आई सॉ माई ग्रैंडफादर हिज टाइगर स्किन मैट एंड द रूपा ऑफ गेरू वस्त्र सन्यासी ऑफ परमार्थ निकेतन स्कूल ऑफ थॉट एंड माई ग्रैंड मदर द सन्यासिनी ऑफ राधा कृष्णा ऑर्डर द भक्ति मार्गी। तो उन्होंने, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सन्यासी थे। असल में उन्होंने दोनों ने सन्यास ले लिया था। तो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो तो जो बागांबर चटाई होती है बाग की, वो थे, और उन्होंने गेरुआ वस्त्र, मतलब सन्यासी बन गए थे, सन्यासियों के जो कपड़े होते हैं। और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो राधा मार्गी थी, राधा कृष्ण मार्गी थे, भक्ति मार्ग की अनुयायी थी। तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनके लिए कुछ नोट्स भी छोड़े थे जो उन्होंने संभाल के रखे थे, विच नरेटेड द राधा श्याम लीला दैट स्पार्कल्ड माई स्पिरिचुअल क्वेस्ट साइलेंटली। तो जो उनकी ग्रैंड मदर ने उनको जो नोट्स दिए थे उसमें राधा श्याम लीला लिखी हुई थी। तो राधा श्याम लीला ने उनकी जो आध्यात्मिक जिज्ञासा थी उसको जगा दी चुपचाप से, कि ये क्या है। उनके मन में एक जिज्ञासा हो गई। Since my childhood, I saw the most unorthodox devote in my mother, who created her own world of Devalaya away from this hustle bustle, temple and mantra of prevailing world. Yet she remains a devote of a Naam of Shakti, cosmic energy kind in her own spiritual way. तो उनकी जो माँ थी, हम सबको पता है कि सर अपनी माँ से बहुत बहुत कनेक्टेड थे। तो उनकी जो माँ थी वो कुछ अलग, जिसे हम कहते हैं कि एक तो होता है कि ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादिता, तो वो रूढ़िवादी उनसे थोड़ी अलग थी। और वो उन्होंने अपना एक छोटा सा देवालय बना के रखा था, और वो रूढ़िवादी से बिल्कुल अलग था। तो हम तो ये जानते ही हैं कि हमारे गुरुजन भी जो हैं वो रूढ़िवादिता से बिल्कुल अलग हैं। तो वो नाम शक्ति की पुजारी थी, और जो ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो उनकी जो स्पिरिचुअल साधना है, आध्यात्मिक यात्रा है, तो वो जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो शक्ति की पुजारी थी। तो सर के लिए भी हमें पता है कि वो काली माँ के कितने बड़े भक्त हैं।
और शक्ति की उपासना सर ने भी बहुत की, और सर के लिए राम भी माँ का ही रूप है, और ऑफ कोर्स हम सभी को भी गुरुजनों ने इसी तरह से नाम रूप दिया है। In my early teens, I used to frequent many sacred corridors, but nothing satisfied me. When the book Sacred Symbols, Sacred Hindu Symbols, I knocked at many doors asking for alms of knowledge, yet to my inner self I remained unfulfilled. तो उन्होंने जब वो टीनेजर थे, तो समझिए 12-13 साल से लेके 18 साल तक का जो उनका समय था, तो वो बहुत सारे पवित्र गलियारों में गए, और गलियारों में गए कि उनकी जो जिज्ञासा थी वो पूरी हो सके। यहाँ तक कि उन्होंने जब पहली जो पुस्तक लिखी थी सेक्रेड हिंदू सिंबल्स, तो वो पुस्तक सर ने मुझे भी दी है, और बहुत सुंदर पुस्तक है वो। तो तब उन्होंने बहुत से दरवाजे खटखटाए और लिटरली ज्ञान की भीख मांगी कि मुझे कोई ज्ञान भीख के रूप में दे दो। तो जो जिज्ञासा थी उनमें बहुत थी, ललक थी वो बहुत थी कुछ पाने की, लेकिन उनकी जो आंतरिक आत्मा थी वो संतुष्ट नहीं हो सकी, तो उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। तो ऑफ लेट रोड द बुक कॉस्मिक विष्णु एंड his 1000 names with my father, and was perhaps the unconscious beginning of understanding the philosophy of sacred name in the context of cosmic dynamism. तो फिर बाद में उन्होंने एक और पुस्तक लिखी, कॉस्मिक विष्णु एंड हिज 1000 नेम्स, ब्रह्मांड विष्णु और उनके हजारों नाम। तो जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी तो वो अपने पिताजी के साथ, पिताजी की देखरेख में लिखी। तब वो कहते हैं कि शायद अवचेतन मन में मेरे जो एक दर्शन होता है, कि नाम का जो दर्शन होता है, वो फिलॉसफी होती है, वो मेरे अवचेतन मन में मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई। तो उन्हें जो ब्रह्मांड जो है, जो चहुमुखी है, बहुमुखी है इनफैक्ट, तो उन्हें वो संदर्भ अवचेतन मन में समझ आने लग गया। तो उनके पिता ने उनके लेखन में उनकी मदद की थी। तो फाइनली उन्होंने लिखा है कि उनके जो दोस्त मित्र का उन्होंने जिक्र किया है, प्रेम सिंह जी, तो उनके साथ वो अपनी साधना की बहुत सी बातें बांटा करते थे। तो करीब 10 साल के बाद फाइनली वो श्री राम शरणम में उन्हें लेके गए, और तब उन्हें जो ब्रह्मांड का जो आनंद है उसकी अनुभूति हुई। जब वो डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी से मिले, तो डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी ने भी उन्हें पहले जांचा परखा। सर लिखते हैं कि आई एनकाउंटर्ड द सेलेस्टियल ब्लिस व्हेन आई मेट डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी, हु स्कैन्ड थ्रू एंड थ्रू एंड शावर्ड हिज ब्लेसिंग्स। तो उन्होंने मुझे जांचा परखा बार बार, और फिर उन्होंने अपनी जो अपना जो आशीर्वाद है वो मेरे ऊपर उन्होंने बरसा दिया। तो आज हम यहीं तक करते हैं। तो धीरे धीरे हम सबकी ये यात्रा चलती रहेगी, और सभी गुरुजनों के चरणों में राम राम।